संस्कृत दिवस पहली बार वर्ष 1969 में मनाया गया था। यह संस्कृत भाषा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह सभी भारतीय भाषाओं की माँ और सबसे पहले भारत में बोली जाने वाली प्राचीन भाषा है। यह सालाना श्रावण पूर्णिमा पर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण के महीने में संस्कृत दिवस के पालन का मुख्य उद्देश्य है संस्कृत को बढ़ावा देना और आम जनता को शिक्षित करना। संस्कृत एक सुंदर भाषा है। इसने हमारे समाज को प्राचीन काल से समृद्ध किया है। संस्कृत समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह असली कुंजी है हमारे अतीत के लिए और हमारे असंख्य रहस्यों को सुलझाने में मदद करती है। प्राचीन ग्रंथों और हमारी धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में से कुछ मनुष्यों के इतिहास में सबसे मूल्यवान और निर्देशक सामग्री भारत संस्कृत की शास्त्रीय बोली में खजाने वाले हैं। संस्कृत विशेष रूप से वैदिक संस्कृत हमें ज्ञान प्रदान करने में सक्षम है। संस्कृत देव भाषा है। यह सभी भाषाओं की जननी है। विश्व की समस्त भाषाएं इसी के गर्भ से उद्भूत हुई हैं। वेदों की रचना इसी भाषा में होने के कारण इसे वैदिक भाषा भी कहते हैं। संस्कृत भाषा का प्रथम काव्य ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। किसी भी भाषा के उद्भव के बाद इतनी दिव्य एवं अलौकिक कृति का सर्जन कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता है। ऋग्वेद की ऋचाओं में संस्कृत भाषा का लालित्य, व्याकरण, छंद, सौंदर्य, अलंकार अद्भुत एवं आश्चर्यजनक है। दिव्य ज्ञान का यह विश्वकोश संस्कृत की समृद्धि का परिणाम है। यह भाषा अपनी दिव्य एवं दैवीय विशेषताओं के कारण आज उतनी ही प्रासंगिक एवं जीवंत है। संस्कृत का तात्पर्य परिष्कृत, परिमार्जित, पूर्ण एवं अलंकृत है। यह भाषा इन सभी विशेषताओं से पूर्ण है। यह भाषा अति परिष्कृत एवं परिमार्जित है। इस भाषा में भाषागत त्रुटियां नहीं मिलती है, जबकि अन्य भाषाओं के साथ ऐसा नहीं। यह परिष्कृत होने के साथ साथ अलंकृत भी है। अलंकार इसका सौंदर्य है। अतः संस्कृत को पूर्ण भाषा का दर्जा दिया गया है। यह अति प्राचीन एवं आदि भाषा है। भाषा विज्ञानी इसे इंडो ईरानियन परिवार का सदस्य मानते हैं। इसकी प्राचीनता को ऋग्वेद के साथ जोड़ा जाता है। अन्य मूल भारतीय ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखित हैं। संस्कृत का प्राचीन व्याकरण पाणिनि का अष्टाध्यायी है। संस्कृत को वैदिक एवं क्लासिक संस्कृत के रूप में प्रमुखतः विभाजित किया जाता है। वैदिक संस्कृत में वेदों से लेकर उपनिषद तक की यात्रा सन्निहित है, जबकि क्लासिक संस्कृत में पौराणिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत आदि हैं। भाषा विज्ञानी श्री भोलेनाथ तिवारी जी के अनुसार इसके 4 भाग किए गए हैं: पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी एवं दक्षिणी। संस्कृत की इस समृद्धि ने पाश्चात्य विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस भाषा से प्रभावित होकर सर विलियम जोन्स ने 2 फरवरी 1786 को एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में कहा, संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। यह ग्रीक से अधिक पूर्ण है, लैटिन से अधिक समृद्ध और अन्य किसी भाषा से अधिक परिष्कृत है। इसी कारण संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत को इंडो ईरानियन भाषा वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है और सभी भाषाओं की उत्पत्ति का सूत्रधार इसे माना जाता है। समस्त विश्व की भाषाओं को 11 वर्गों में बांटा गया है। इंडो ईरानियन, इसके भी 2 उपवर्ग हैं। एक में इंडो आर्यन, जिसमें संस्कृत एवं इससे उद्धृत भाषाएं हैं। दूसरे वर्ग में ईरानी भाषा, जिसमें अवेस्तन, पारसी एवं पश्तो भाषाएं आती है। बाल्टिक, इसमें लूथी, अवेस्तन, लेटवियन आदि भाषाएं आती है। स्लेविक, इसमें रशियन, पोलिश, सर्बोकोशिया आदि भाषाएं सम्मिलित है। अर्मेनियन, इसके अंतर्गत अल्बेनिया आती है। ग्रीक, सेल्टिक, इसके अंतर्गत आयरिश, स्कॉटिश, गैलिक, वेल्स एवं ब्रिटेन भाषाएं आती है। इटालिक, इसमें लैटिन एवं इससे उत्पन्न भाषाएं सम्मिलित है। रोमन इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्तुगीज, रोमानियन एवं अन्य भाषाएं इसमें सम्मिलित है। जर्मनिक, जर्मन, अंग्रेजी, डच, स्कैंडिनेवियन भाषाएं आती हैं इस वर्ग में। अनातोलियन, हिटिट, पोलैक
अल्लादिया, क्यूनिफॉर्म, ल्यूवियन, हायरोग्राफिक, ल्यूवियन और लाइसियन, लोचरियन, टोकारिस। इसे उत्तरी चीन में प्रयोग किया जाता है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि से मिलती है। भाषाविद मानते हैं कि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति का तार कहीं न कहीं से संस्कृत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह सबसे पुरानी एवं समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा की विकास यात्रा में उसकी यह विशेषता जुड़ी होती है कि वह विकसित होने की कितनी क्षमता रखती है। जिस भाषा में यह क्षमता विद्यमान होती है वह दीर्घकाल तक अपना अस्तित्व बनाए रखती है, परंतु जिसका इसमें क्षमता का अभाव होता है उनकी विकास यात्रा थम जाती है। यह सत्य है कि संस्कृत भाषा आज प्रचलन में नहीं है, परंतु इसमें अगणित विशेषताएं मौजूद हैं। इन्हीं विशेषताओं को लेकर इस पर कंप्यूटर के क्षेत्र में भी प्रयोग चल रहा है। कंप्यूटर विशेषज्ञ इस तथ्य से सहमत हैं कि संस्कृत को कंप्यूटर की डिजिटल भाषा में प्रयोग करने की तकनीक अगर हो जाती है तो भाषा जगत के साथ साथ कंप्यूटर क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जिस दिन यह परिकल्पना साकार एवं मूर्त रूप लेगी, एक नए युग का उदय होगा। संस्कृत उदयमान भविष्य की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। अपने देश में संस्कृत भाषा वैदिक भाषा बनकर सिमट गई है। इसे विद्वानों एवं विशेषज्ञों की भाषा मानकर इससे परहेज किया जाता है। किसी अन्य भाषा की तुलना में इस भाषा को महत्व ही नहीं दिया गया, क्योंकि वर्तमान व्यावसायिक युग में उस भाषा को ही वरीयता दी जाती है जिसका व्यावसायिक मूल्य सर्वोपरि होता है। कर्मकांड के क्षेत्र में इसे महत्व तो मिला है, परंतु कर्मकांड की वैज्ञानिकता का लोप हो जाने से इसे अंधविश्वास मानकर संतोष कर लिया जाता है और इसका दुष्प्रभाव संस्कृत पर पड़ता है। यदि इसके महत्व को समझकर इसका प्रयोग किया जाए तो इसके अगणित लाभ हो सकते हैं। संस्कृत की भाषा विशिष्टता को समझकर लंदन के बीच बनी एक पाठशाला ने अपने जूनियर डिवीजन में इसकी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है। श्री आदित्य घोष ने संडे हिंदुस्तान टाइम्स में इससे संबंधित एक लेख प्रकाशित किया था। उनके अनुसार लंदन की उपयुक्त पाठशाला के अधिकारियों की यह मान्यता है कि संस्कृत का ज्ञान होने से अन्य भाषाओं को सीखने व समझने की शक्ति में अभिवृद्धि होती है। इसको सीखने से गणित व विज्ञान को समझने में आसानी होती है। सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल नामक यह विद्यालय लंदन के कैनिंगस्टन ओलंपिया क्षेत्र की डेसर स्ट्रीट में अवस्थित है। 5 से 10 वर्ष तक की आयु के इसके अधिकांश छात्र काकेशियन हैं। इस विद्यालय की आरंभिक कक्षाओं में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित है। इस विद्यालय के बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक के रूप में रामायण को पढ़ते हैं। बोर्ड पर सुंदर देवनागरी लिपि के अक्षर शोभायमान होते हैं। बच्चे अपने शिक्षकों से संस्कृत में प्रश्नोत्तरी करते हैं और अधिकतर समय संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। कक्षा के उपरांत समवेत स्वर में श्लोकों का पाठ भी करते हैं। दृश्य ऐसा होता है मानो यह पाठशाला वाराणसी एवं हरिद्वार के किसी स्थान पर अवस्थित हो और वहां पर किसी कर्मकांड का पाठ चल रहा हो। इस पाठशाला के शिक्षकों ने अनेक शोध परीक्षण करने के पश्चात अपने निष्कर्ष में पाया कि संस्कृत का ज्ञान बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। संस्कृत जानने वाला छात्र अन्य भाषाओं के साथ अन्य विषय भी शीघ्रता से सीख जाता। यह निष्कर्ष उस विद्यालय के विगत 12 वर्ष के अनुभव से प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पीएचडी करने वाले डॉक्टर वारविक जोसेफ उपयुक्त विद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं। उनके अथक लगन ने संस्कृत भाषा को इस विद्यालय के 700 विद्यार्थियों के जीवन का अंग बना दिया है। डॉक्टर जोसेफ के अनुसार संस्कृत विश्व की सर्वाधिक पूर्ण, परिमार्जित एवं तर्कसंगत भाषा है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका नाम उसे बोलने वाले के नाम पर आधारित नहीं है, वरन संस्कृत शब्द का अर्थ ही पूर्ण भाषा। इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक पॉल मोस का कहना है कि संस्कृत अधिकांश यूरोपीय और भारतीय भाषाओं की जननी है।
वे संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित हैं। प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रारंभ में संस्कृत को अपने पाठ्यक्रम का अंग बनाने के लिए बड़ी चुनौती झेलनी पड़ी थी। प्रधानाचार्य मोस ने अपने दीर्घकाल के अनुभव के आधार पर बताया कि संस्कृत सीखने से अन्य लाभ भी है। देवनागरी लिपि लिखने से तथा संस्कृत बोलने से बच्चों की जिह्वा तथा उंगलियों का कड़ापन समाप्त हो जाता है और उनमें लचीलापन आ जाता है। यूरोपीय भाषाएं बोलने से और लिखने से जिह्वा एवं उंगलियों के कुछ भाग सक्रिय नहीं होते, जबकि संस्कृत के प्रयोग से इन अंगों के अधिक भाग सक्रिय होते हैं। संस्कृत अपनी विशिष्ट ध्वन्यात्मकता के कारण प्रमस्तिष्कीय क्षमता में वृद्धि करती है। इससे सीखने की क्षमता, स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि होती है। संभवतः यही कारण है कि पहले बच्चों का विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता था और उसमें मंत्र लेखन के साथ बच्चे को जप करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत से छात्रों की गतिदायक कुशलता भी विकसित होती है। आज आवश्यकता है संस्कृत के विभिन्न आयामों पर फिर से नवीन ढंग से अनुसंधान करने की, इसके प्रति जनमानस में जागृति लाने की, क्योंकि संस्कृत हमारी संस्कृति का प्रतीक है। संस्कृति की रक्षा एवं विकास के लिए संस्कृत को महत्व प्रदान करना आवश्यक है। इस विरासत को हमें पुनः शिरोधार्य करना होगा, तभी इसका विकास एवं उत्थान संभव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।